सबसे पहले आप सबों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का संवाददाता सम्मेलन का मुख्य विषय कि जिस प्रकार मंगलवार की रात को एक होनहार कार्यकर्ता और जमशेदपुर के युवा अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या कर दी गई और यह हत्या शहर के बीचों बीच बिरसा नगर में उनके घर के पास की गई। हम लोग रात को गए, वहाँ देखे हालात कि हत्या करने वाले लोग मंदिर को भी छोड़े नहीं। मंदिर में, हरि के मंदिर में छत विक्षिप्त लाश गिरा पड़ा हुआ था। पूरे परिवार के बीच में कोहराम मचा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते केवल यह सवाल नहीं था, अगर मारपीट होती, किसी के ऊपर में आरोप लगता, तो उस पर अगर राजनेता जननेता कूदते तो समझ में आता कि राजनेता जननेता अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए उतर रहे हैं। लेकिन जहां पर लाश गिर गई, जहां किसी का मां का बेटा मर गया, जहां छोटे छोटे बच्चे के पिता का निधन हो गया, वहां पर भी अगर इस प्रकार की घिनौनी राजनीति, घिनौनी हरकत कोई जन नेता और राजनेता के द्वारा हो तो कहां का जाएगा। अगर जे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं, उनके घर में नहीं जा पाते हैं, तो कम से कम इससे जरूर बचना चाहिए उनको कि अभी चिता की लाश बुझी ना हो। अब व्यक्ति के ऊपर में आरोप लगाया जाए कि वह व्यक्ति आदिवासी की जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जो गलत लड़ाई था, वह अभी कोई धूला हुआ नहीं जो अखबार के पन्नों में आया। कहने का तात्पर्य यह है कि उन जनप्रतिनिधि का यह मानना है कि जो जमीन में विवाद था, वह जमीन कोई आदिवासी की जमीन थी जो खरीद बिक्री हो रही थी, उसमें वो व्यक्ति वकालत कर रहा था, वह वकील साहब खड़े हो गए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन जनप्रतिनिधि साहब से जो आज शायद फेसवाल में अभी रात 10 बजे हमारे बारे में भी डाले हैं, उसके बारे में बाद में आऊँगा, तो फिर उनको सूद वापस करने का, सूद लेने का बहुत चस्का चढ़ा रहता है। हम भी चक्रवृद्धि ब्याज खेलते हैं। मेरी राजनीतिक जीवन, पारिवारिक जीवन खुले किताब की तरह है। मैं कोई कदम में पीछे हटने वाला नहीं हूं। यहां केवल कार्यकर्ता की बात नहीं है, एक लाश व्यक्ति गिर गया उसकी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप आदिवासी की जमीन खरीद बिक्री करने में अगर वकील को आप कहते हैं कि वकील साहब जो इस पे गलत पैरवी कर रहे थे, तब तो पूरा बिरसा नगर आदिवासी की जमीन पर बसा हुआ है, तो क्या सभी की जमीन आप खाली करवा देंगे? पूरा मानवों का 70% जमीन आदिवासी भूखंड पर लोग घर बना लिए हैं। अगर कोई मामला की वकालत करना वकील ने गलत किया है, तो आपने भी वहां सड़क रोड बना करके उनको प्रशय दिया है। आप कहां से पाक साफ हो गए? और जहां तक नई नवेली दुल्हन का टाज करने का बहुत आदत हो गया। नई नवेली दुल्हन कुछ ज़्यादा इतराती है, कुछ ज़्यादा इतलाती है। बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, सुनो बावली मैं अनोखी हवा हूँ। तो जब कोई महिला बांझ हो जाती है ना, तो उसको नई नवेली दुल्हन बहुत ईर्ष्या लगती है। 15 वर्ष पहले वही नई नवेली दुल्हन को हम लोग घुमाते थे कि वहाँ पर पहचानवाते थे कि नई आई है ससुराल में देखो।
इनको वोट दे देना। नई नवेली दुल्हन में उस समय हमारे जनप्रतिनिधि सरजू राय जी भी जनप्रतिनिधि थे। अगर गलती एक तरफ से हुआ है तो आप ही पाक साफ नहीं। केवल अपने विधानसभा तक सीमित कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं होता। वह पास पड़ोस में भी अगर अत्याचार होता है तो उसके लिए भी करते हैं। मैं मानता हूं कि गलतियां हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गलतियों में खून खराबा हो, लाश गिर जाए मंदिर में, जहां पर देवी देवता की आराधना वहां पर लाश गिर जाए, फिर आप राजनीति शुरू कर दें और हत्यारे को बचाने के लिए आप आगे आ जाए। यह गलत है परंपरा। क्या राय साहब से, जनप्रतिनिधि जी से कोई मतांतर मनांतर की लड़ाई नहीं है। मुझे तकलीफ है इस बात की। अगर उनके साथ कोई व्यक्ति 15 वर्ष रहता, उनके साथ में अगर हत्या हो जाती तो क्या इसी प्रकार करते हो? हमें तकलीफ इस बात का कि क्या हमको अपने कार्यकर्ता के हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या आपने वो अधिकार छीन लेना चाहते हैं? बड़े नेता वो होते हैं जनप्रतिनिधि कि जो पंच का काम करते हैं। हमने प्रशासन को तो ये नहीं कहा कि आप इनको फंसा दीजिए, हमने कहा कि इसका फैसला होना चाहिए, इसका फैसले का जवाबदेही होना चाहिए, तय होना चाहिए। हम इस पे चुप नहीं बैठेंगे। मैं जिला प्रशासन से भी कर्तव्य प्रार्थना किया हूं कि भाई ये केवल एक कार्यकर्ता का बात नहीं है, एक मानवता का बात। उसका आपको भंडाफोड़ करना पड़ेगा। अगर गलत इन्वेस्टिगेशन होगा तब हम अगला रणनीति आपको बताएंगे, करेंगे क्या। बार में कि हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीच लिया अपने को बचाने के लिए। अरे भैया, ये कौन सा खेल हम लोग के अंदर में मतभेद पैदा कराने का? किसी ने तो अर्जुन मुंडा जी का नाम नहीं लिया। हमारे नेता हैं, हमारे जन नेता हैं। क्या हमारे दरवाजे में बैठा हुआ गलती कर दे तो उसको हम गलती नहीं मानेंगे? सवाल ये है कि आप अपने को बचा करके मुंडा जी का नाम लेना चाहते हैं। वो हमारे नेता है। पार्टी के अंदर में मतांतर हो सकता है लेकिन मनांतर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास में वाल्मीकि है और आपके पास में जाकर अंगुली माल डाकू बन गया तो उसमें क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? पुलिस से मैंने मांग किया है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो। जनप्रतिनिधि का ये ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि जहां जाते हैं लड़ाई झगड़ा खून खराबा होना शुरू हो जाता है। मानगो में जाकर के देख लीजिए, गैंगवार हुआ। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि अगर दो भाजपा के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं तो दोनों को पटाक्षेप करके बैठना चाहिए। भाई का लाश गिर जाता है, दोनों तरफ पीठ ठोक देते हैं। ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है। हम सभी को मरना यही है। स्वर्णरेखा हमारे लिए जगह बना के रखा हुआ। कोई बाहर से आयातित नेता नहीं है। यहाँ के दर्द को जानते हैं। एक बार संजोग हो सकता है कि सहानुभूति में आप जीत सकते हैं। कुछ गलतियों के कारण हर व्यक्ति गलती करता है। अगर अनिल जी से हमारा गुंजन से कोई मतांतर है, अगर पटाक्षेप हो गया तो सुखद एहसास है। अगर हम दल में वापस आ गए हैं तो पेट में दर्द क्यों भैया? हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की लड़ाई को लड़ा है, अपनी लड़ाई को लड़ा है। खुले किताब की तरह है और भी आगे हम लोग लड़ेंगे। और जहाँ तक कहा गया कि जिसके घरों में शीशे होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, ये तो उन पर लागू भी है ना कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो देखा अपना मुझसा बुरा न कोई। स्वर्णरेखा नापते नापते लोगों की जमीन नापेंगे, लोगों का छाती नापेंगे तो सब नहीं चलेगा। ईमानदारी का प्रकाष्ठा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग भी जिल्द की किताब लेकर के डेली बैठे रहें और एपिसोड का खेल खेलना तो मैराथन खेलेंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ कोई सट्टा मटका खेल करके नेता नहीं बने हैं, संघर्ष करके नेता बने हैं। जाए कि वह व्यक्ति आदिवासी की जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जो गलत लड़ाई था, वो अभी कोई धूला हुआ नहीं जो अखबार के पन्नों में आया।
कहने का तात्पर्य यह है कि उन जनप्रतिनिधि का यह मानना है कि जो जमीन में विवाद था वह जमीन कोई आदिवासी की जमीन थी जो खरीद बिक्री हो रही थी, उसमें वो व्यक्ति वकालत कर रहा था, वह वकील साहब खड़े हो गए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन जनप्रतिनिधि साहब से जो आज शायद फेसवाल में अभी रात 10 बजे हमारे बारे में भी डाले हैं, उसके बारे में बाद में आऊँगा, तो उनको सूद वापस करने का, सूद लेने का बहुत चस्का चढ़ा रहता है। हम भी चक्रवृद्धि ब्याज खेलते हैं। मेरी राजनीतिक जीवन, पारिवारिक जीवन खुले किताब की तरह है। मैं कोई कदम में पीछे हटने वाला नहीं हूं। यहां केवल कार्यकर्ता की बात नहीं है, एक लाश व्यक्ति गिर गया उसकी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप आदिवासी की जमीन खरीद बिक्री करने में अगर वकील को आप कहते हैं कि वकील साहब जो इस पे गलत पैरवी कर रहे थे, तब तो पूरा बिरसा नगर आदिवासी की जमीन पर बसा हुआ, तो क्या सभी की जमीन आप खाली करवा देंगे? पूरा मानवों का 70% जमीन आदिवासी भूखंड पर लोग घर बना लिए हैं। अगर कोई मामला की वकालत करना वकील ने गलत किया है तो आपने भी वहां सड़क रोड बना करके उनको प्रशय दिया है। आप कहां से पाक साफ हो गए? और जहां तक नई नवेली दुल्हन कटाज करने का बहुत आदत हो गया। नई नवेली दुल्हन कुछ ज़्यादा इतराती है, कुछ ज़्यादा इतलाती है। बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, सुनो बावली मैं अनोखी हवा हूँ। तो जब कोई महिला बांझ हो जाती है ना, तो उसको नई नवेली दुल्हन बहुत ईर्ष्या लगती है। 15 वर्ष पहले वही नई नवेली दुल्हन को हम लोग घुमाते थे कि वहाँ पर पहचानवाते थे कि नई आई है ससुराल में, देखो इनको वोट दे देना। नई नवेली दुल्हन मैं